इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक पढ़ना है ना मेरा भाई, पढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे बता इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स ये दोनों वर्ड का मतलब पता है क्या? ये दोनों वर्ड अलग है क्या? अब पहला वर्ड जो है इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब क्या? एक सिस्टम, कैसा सिस्टम जो अपने आप चलता है। जैसे मान ले हमारे देश के अंदर कंज्यूमर प्रोडक्ट का डिमांड करते कि नहीं, तू भी कुछ तो डिमांड करता रहेगा, कुछ तो मांगता रहेगा ना डेली बेसिस पे, खाने के लिए, पहनने के लिए। तो ये डिमांड है, जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है वही प्रोड्यूसर, हमारे देश का जो बिजनेसमैन है उस प्रोडक्ट को बनाता है, कंज्यूमर को सप्लाई करता है, बराबर ना, यानी डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब कंज्यूमर को कंज्यूम करता है और उसके बदले में बिजनेसमैन को पैसे देता है। अब बिजनेसमैन वो पैसा लेके क्या करता है भाई? वही पैसा अपने जो भी फैक्ट्री या फिर बिजनेस का ऑफिस का रेंट या फैक्ट्री का लीज, उसको इनकम देता है, बराबर ना, या फिर अपने वेजेस पे करता है अपने लेबरर्स को, या जो भी अपना एम्प्लॉय है उनको सैलरी देता है, यानी उनको भी इनकम आती है। अब जैसे ही उनको इनकम आई, उन लोगों ने भी फिर से क्या किया? प्रोडक्ट का ही डिमांड किया, फिर से डिमांड आई, फिर से प्रोडक्शन किया, फिर से सप्लाई हुआ, फिर से इनकम आई। तो ये जो सिस्टम है ये भाई एक जगह पे चलता रहता है, फिर वो तेरे एरिया के अंदर चलता रहे या कॉलेज के बाहर या किसी गाँव में, किसी शहर में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी स्टेट में या किसी देश में, इवन पूरे दुनिया में ये सिस्टम चलता ही रहता है। और ये सिस्टम को ही बोला जाता है इकोनॉमी। समझ में आया मेरे भाई? अब देख, इकोनॉमी का मतलब तो मैंने तुझे बता दिया, लेकिन मैंने देखा कि भाई इकोनॉमी बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अंदर बहुत सारे कंज्यूमर्स है, बहुत सारे कंज्यूमर अलग अलग प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर है अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, इनकम आती है, देश की इनकम, जीडीपी, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक फैक्टर्स है जिनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन गवर्नमेंट को क्या है कि भाई देश की इकोनॉमी ग्रो होनी चाहिए, लोगों के हाथ में इनकम आना चाहिए, यानी गवर्नमेंट को सिर्फ इससे ही मतलब है कि भाई लोगों के हाथ में इनकम आनी चाहिए। देखो इकोनॉमी कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, यानी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का डिमांड, प्रोडक्ट का सप्लाई, जीडीपी, नेशनल इनकम, या फिर ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर जो समझना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है? उससे कुछ मतलब नहीं है। इकोनॉमी ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को पहले डीपली स्टडी करो। तो कुछ एक्सपर्ट लोग उसको स्टडी करते हैं, यानी उनके इकोनॉमी के अंदर आने वाले कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स को स्टडी करते हैं और स्टडी करके एक सब्जेक्ट बनाते हैं। उस सब्जेक्ट का ही नाम क्या है? इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। अरे सर ये तो हमें मालूम है भाई, ये इकोनॉमिक्स किसका सब्जेक्ट है मालूम है? सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, यानी वो ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को स्टडी करता है, प्रोड्यूसर के बिहेवियर को स्टडी करता है। हमारे देश के अंदर जो इनकम आती है लोगों के हाथ में, या नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम, ये ऐसे इकोनॉमिक जो फैक्टर्स है उनको डीपली स्टडी करता है और हमें ये जो सिस्टम है इकोनॉमी, इसको समझने के लिए बहुत हेल्प करता है। यानी ये जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ये हमें इकोनॉमी कैसे चलती है, इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, प्रोड्यूसर क्या सप्लाई कर रहा है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स को डीपली स्टडी करके हमें बताता है, जो हम लोग को पढ़ना भी आगे सिलेबस के अंदर, बराबर ना। अब ये जितने भी फैक्टर्स है ना ब्रो, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ तो लेता है लेकिन इसको समझ के एक्सप्लेन करना ये बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए इकोनॉमिक्स के अंदर ही ये जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है उनको डीपली स्टडी करने के लिए दो ब्रांचेस बनाई है। उसमें से फर्स्ट ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो दूसरी ब्रांच है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यही तो अपना पहला फर्स्ट टॉपिक है ना मेरा भाई, कौन सा? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया कि ये टॉपिक को समझने के पहले तुझे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स ये दोनों वर्ड का मतलब क्यों पता होना चाहिए था। चल अभी ये दोनों वर्ड का मतलब मैंने तुझे बता दिया है, अभी हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और टॉपिक की शुरुआत होती है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक के हिस्ट्री से। लेकिन हिस्ट्री जानने के पहले हम लोग को सबसे पहले ये दो वर्ड है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो वर्ड का मतलब तो पता होना चाहिए कि नहीं। चल मीनिंग पढ़ते। देख माइक्रो ये जो वर्ड है ना, ये आया है ग्रीक वर्ड माइक्रोस से और इसका मतलब होता है स्मॉल। और ये जो मैक्रो वर्ड है ये भी कहां से आया है? ये भी आया है ग्रीक वर्ड मैक्रोस से और इसका मतलब होता है लार्ज। समझ में आया? बस एकदम सिंपल मीनिंग है। माइक्रो यानी स्मॉल, मैक्रो यानी लार्ज। अब मैंने माइक्रो और मैक्रो ये दो वर्ड का मतलब बताया, लेकिन एक्चुअली देखा जाएगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे दो वर्ड है ना। उसमें से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स की ऐसी ब्रांच है जो इकोनॉमिक के अंदर आने वाले जितने भी छोटे छोटे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं उनको सेपरेटली लेके स्टडी करता है। डिटेल में बाद में समझेंगे। दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक्स की ऐसी ब्रांच है जो छोटे छोटे इकोनॉमिक फैक्टर्स है उन सबको एक साथ लेकर स्टडी करता है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक ये दो ब्रांचेस है जिनके बारे में हम लोग को इस पूरे टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो अभी मैंने तुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों वर्ड का मतलब बताया। चल अभी हम लोग इसकी हिस्ट्री पता करते हैं। तो चलो अभी हम लोग जानते हैं हिस्ट्री माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। देख बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये दोनों जो ब्रांच है ये एक्चुअली क्या करती है, इकोनॉमी के अंदर आने वाले जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि डिमांड, सप्लाई, इनकम, ये जो फैक्टर्स है इनको प्रॉपरली स्टडी करती है, राइट। अब देखा जाएगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये जो दोनों ब्रांच है इनको पहली बार कॉइन किया गया था एक ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा जिनका नाम था रैगनर फ्रिश। इन्होंने 1933 में ये दो ब्रांचेस के बारे में यूनिवर्सिटी में बताया था। बेटा ये याद रख, ये ऑब्जेक्टिवली तुझे क्वेश्चन आता है।
तो चलो बेटा अभी हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ब्रांच जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी हिस्ट्री क्या है। देख हिस्ट्री में ना देखना पड़ेगा कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक है ये कब आया। एक्चुअली देखा गया तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट डेवलप हुआ था मैक्रो इकोनॉमिक्स से, ऐसे कुछ इकोनॉमिक्स का कहना है। क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स थे इन्होंने उस वक्त की जिस तरीके की इकोनॉमी होती थी उसके हिसाब से ट्रेडिशनल अप्रोच का इस्तेमाल करके डेवलप किया था, जिसमें बहुत सारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे जैसे कि एडम स्मिथ थे, डेविड रिकार्डो थे, जे.एस. मिल थे। ये सब क्लासिकल इकोनॉमिक्स का अगर अप्रोच देखेगा तो वो माइक्रो इकोनॉमिक का ही अप्रोच है इकोनॉमिक को स्टडी करने का। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भाई ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर कौन है, तो एक ही नाम सामने आता है, द ग्रेट इकोनॉमिक्स प्रोफेसर एडम स्मिथ। अब ये जो एडम स्मिथ थे इन्होंने 1776 में एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। और इन्होंने जब ये बुक लिखा उस बुक के अंदर उन्होंने बताया कि ये जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट मिलते हैं ना, उस प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, या फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने भी फैक्टर लगते हैं और उन फैक्टर को जो पेमेंट किया जाता है उन पेमेंट का भी प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। और ये जो प्राइस डिटरमाइन करने के लिए इन्होंने जो अप्रोच यूज किया था उस अप्रोच का नाम था माइक्रो इकोनॉमिक। यानी उन्होंने ये जो फादर है माइक्रो इकोनॉमिक्स के या फिर फाउंडर है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, इवन इनको फादर भी बोला जाता है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि ये इतने खतरनाक आदमी थे कि इन्होंने डायरेक्टली माइक्रो इकोनॉमिक का यूज करके बता दिया कि आप जो मार्केट के अंदर डेली बेसिस पे जो प्रोडक्ट खरीदते हो ये प्रोडक्ट किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। और इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है और फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में ऑब्जेक्ट के लिए आता है मेरे भाई, तो नोट करके रख ले। अभी माइक्रो इकोनॉमिक का फाउंडेशन तो रखा एडम स्मिथ ने, लेकिन आगे चल के जो माइक्रो इकोनॉमिक को डेवलप करने का काम किया है वो सेकंड खतरनाक इकोनॉमिस्ट आते हैं जिनका नाम है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अब ये जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल है इन्होंने भी एक बुक लिखा था द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक, कब लिखा था 1890 में। और इन्होंने एक्चुअली बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से कंज्यूमर का बिहेवियर समझ सकते हो, किस तरीके से प्रोड्यूसर का बिहेवियर समझ सकते हो। और इन्होंने भी माइक्रो इकोनॉमिक का बहुत अच्छी तरीके से इकोनॉमी के अंदर आने वाले कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझने के लिए किया। और इसके वजह से या इन्हीं दोनों व्यक्तियों की वजह से माइक्रो इकोनॉमिक बहुत बड़े लेवल पे पॉपुलर हुआ। तो फिर ये थी हिस्ट्री माइक्रो इकोनॉमिक के ब्रांच की। चल बेटा अभी हम लोग जानते हैं हिस्ट्री मैक्रो इकोनॉमिक के ब्रांच की। अब ये जो मैक्रो इकोनॉमिक को डेवलप करने वाले जितने भी इकोनॉमिस्ट थे ना, वो लोग क्या बोलते हैं, ये देख भाई माइक्रो पहले नहीं आया, पहले मैक्रो आया। क्यों? क्योंकि माइक्रो का डेवलपमेंट किया गया था 17th सेंचुरीज में एडम स्मिथ के द्वारा, बराबर। लेकिन उसके पहले 16th सेंचुरीज में इंग्लिश जो गवर्नमेंट थी, उन इंग्लिश गवर्नमेंट के अंडर कुछ इंग्लिश मर्चेंट काम करते थे। और ये जो इंग्लिश मर्चेंट का काम क्या होता था कि जितनी भी गवर्नमेंट्स है उन गवर्नमेंट्स को पॉलिसी बना के देना इकोनॉमी के हर एक इकोनॉमिक फैक्टर को अंडरस्टैंड करके। फिर ये जो इंग्लिश मर्चेंट थे वो हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक के अप्रोच का ही इस्तेमाल करते थे पॉलिसी बनाने के लिए, यानी इकोनॉमी के अंदर सभी इकोनॉमिक फैक्टर को स्टडी करने के लिए। और इवन 18th सेंचुरीज की अगर बात करेंगे तो 18th सेंचुरीज में कुछ फ्रेंच थिंकर्स थे, वो लोग ने पहली बार इकोनॉमी के अंदर वेल्थ क्या होता है, इनकम क्या होती है, जब उनको आइडेंटिफाई किया तब भी उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक का अप्रोच ही इस्तेमाल किया। तो इससे पूरा प्रूव हो जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक पहले आया, माइक्रो इकोनॉमिक बाद में आया, ऐसा कहना है सभी मैक्रो इकोनॉमिक को डेवलप करने वाले इकोनॉमिस्ट का। इसके अलावा भी अगर देखा जाएगा तो जो भी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक जैसे एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक का इस्तेमाल किया। लेकिन जब इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम और वेल्थ का कैलकुलेशन करने का जब सोचा तो हमेशा उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक का ही इस्तेमाल किया। यानी माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक का इस्तेमाल इन नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने भी किया है जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक को डेवलप किया था। इससे फिर से प्रूव हो जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक बाद में आया, मैक्रो इकोनॉमिक पहले आया। लेकिन ये जो माइक्रो इकोनॉमिक का जो इरा था ना, या माइक्रो इकोनॉमिक का जो पावर था, वो कब तक चला, 1930s तक, जब तक अमेरिका के अंदर एक डिप्रेशन ईयर नहीं आया था। 1930 के अंदर अमेरिका में एक बहुत बड़ा ग्रेट डिप्रेशन ईयर आया। ये याद रख, 1930 द ग्रेट डिप्रेशन ईयर एग्जाम में आता है। लेकिन भाई ये डिप्रेशन ईयर होता क्या है, देख 1930 में ना अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी थी, ना कोई प्रोडक्शन हो रहा था, ना किसी भी तरीके की इनकम लोगों को आ रही थी। अब इकोनॉमी के अंदर जब प्रॉब्लम होता है तो माइक्रो इकोनॉमिक का इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमिक के फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए। और उस वक्त उसी देश के अंदर एक बंदा था जिसका नाम था लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स। इसने इकोनॉमिक फैक्टर को अच्छी तरीके से स्टडी किया और एक बुक लिखा। उस बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और इस बुक के अंदर उसने सोल्यूशन बताया कि हमारी जो इकोनॉमी कोलैप्स हुई वो किसके वजह से हुई, कि इंटरेस्ट का प्रॉब्लम था, मनी का प्रॉब्लम था, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था। और ये जो प्रॉब्लम उसने स्टडी किए या उसका सोल्यूशन निकाले, उस वक्त उसने मैक्रो इकोनॉमिक का ही इस्तेमाल किया था। इसका मतलब अगेन मैक्रो इकोनॉमिक से बेटर है, ये प्रूव हुआ। और बाद में जाके अगर मैक्रो इकोनॉमिक को डेवलप करने का काम किया रहेगा तो वो लॉर्ड केन्स ने किया है। इसके बाद वॉलरस, फिशर, मैल्थस, ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया मैक्रो इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए। तो मेरे भाई ये जो हिस्ट्री थी वो थी मैक्रो इकोनॉमिक इस ब्रांच की।
तो हम लोगों ने इस पूरे वीडियो के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, इन ब्रांच की हिस्ट्री क्या होती है, ये प्रॉपरली स्टडी की है। यानी अभी तुझे इंट्रोडक्शन तो प्रॉपरली आ चुका है चैप्टर का, लेकिन मेरा एम है कि तुझे पूरा चैप्टर तेरे दिमाग के अंदर छाप देने का डिटेल में, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो हम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर ही एग्जाम में जाएंगे। अभी वैसे तो ये चैप्टर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। जो दूसरा पार्ट है जिसमें मैं बताऊंगा कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसके फीचर क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, फिर जो थर्ड पार्ट है उस थर्ड पार्ट में मैं तुझे बताऊंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है। ऐसे हम लोग 3 पार्ट में ये पूरा टॉपिक खत्म करने वाले। अगर तूने वीडियो इस टाइम तक, इस पूरे एंड तक देखा है, इसका मतलब तू 12 बोर्ड को लेकर एकदम सीरियस है। तो मेरे भाई ऐसे ही सीरियसनेस बना के रख और फटाफट जाके, मैंने सेकंड पार्ट भी बना के डाला है, थर्ड पार्ट भी बना के डाला है, फटाफट जाके उसको जाके देख ले और पूरा टॉपिक अपने दिमाग के अंदर छाप डाल।